आमतौर पर इंदिरा को भारत के कद्दावर नेताओं में गिना जाता था। ये वही नेता थी जिन्होंने बैंकों, खदानों, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, पूर्व महाराजाओं की पदवियों के साथ ही उन्हें मिलने वाली सुविधाएं भी खत्म की और गरीबी हटाओ जैसे नारों के साथ भारतवासियों का दिल जीतने की कोशिश भी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार जनता की अदालत में इंदिरा को तानाशाह तक करार दे दिया गया। इंदिरा से नाराजगी कई बार जनता को इतने गुस्से में ले आई कि जनता ने इंदिरा पर पत्थरों की बरसात तक कर दी। अब कैसे इंदिरा की सुरक्षा खतरे में पड़ी और क्यों उन पर पत्थर बरसाए गए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये मानने में कोई हर्ज नहीं है कि इंदिरा भारत के लोकप्रिय नेताओं में से एक रही थी। उनके भाषण इतने प्रभावशाली होते थे कि वो जहां जाती लोग उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते। लेकिन जहां एक तबका इंदिरा को भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानता था, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंदिरा से उदासीन थे। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के कई लोग ऐसे थे जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे। इसलिए कुछ लोग इंदिरा की आलोचना भी करते। लेकिन इंदिरा ने अपने इन आलोचकों को कई बार करारा जवाब भी दिया, जिसमें से एक वाकया साल 1967 का था। आम चुनाव का दौर चल रहा था। वैशाख का महीना था। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा देश में घूम घूम कर अपना चुनाव प्रचार कर रही थी। इसी सिलसिले में वो भुवनेश्वर भी पहुंची। यहीं इंदिरा की रैली होनी थी। इंदिरा मंच पे चढ़ी और भाषण देना शुरू किया। तभी अचानक भीड़ से एक पत्थर आकर इंदिरा को लगा। देखते ही देखते मंच पे पत्थरों की बरसात होने लगी। ये देखकर सुरक्षाकर्मी और कार्यक्रम के आयोजक इंदिरा से मंच छोड़ने की विनती करने लगे, पर इंदिरा ने साफ इनकार कर दिया। वो मंच पे माइक पकड़ के डटी रही और कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तभी एकाएक एक ईंट आकर उनकी नाक पर लगी और इंदिरा की नाक से खून की धार फूट पड़ी। ये देखते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। सभी ने उनसे बार बार आग्रह किया कि वो मंच छोड़ दें और वापस चली जाएं, लेकिन इंदिरा ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने एक रुमाल निकाला और अपनी नाक से निकलते खून को रुमाल से रोकने की कोशिश की। इंदिरा ने माइक संभालते हुए मंच से कहा, आज पत्थर मारकर इन उपद्रवियों ने मेरा ही नहीं बल्कि सारे भारत का अपमान किया है। प्रधानमंत्री होने के नाते मैं सारे देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ और आज ये पत्थर मुझे नहीं भारत की अस्मिता को लगा है। इस खबर को लेकर द डेली इन्हीं अखबार ने 9 फरवरी 1967 को प्रकाशित अपने एक अंश में लिखा, ऐसे उपद्रवियों को लेकर इंदिरा गांधी ने लोगों से सवाल किया कि क्या आप ऐसे लोगों को वोट करना चाहते हैं जो इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं। इसी चोट के साथ इंदिरा ने कोलकाता में भी भाषण दिया। अपनी सारी सभाएं खत्म करने के बाद इंदिरा दिल्ली लौटी। जब उन्होंने दिल्ली जाकर अपना एक्सरे करवाया तब पता चला कि उनकी नाक पर काफी चोट आई है। ये चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उनकी नाक का ऑपरेशन तक करना पड़ा। सिर्फ यही एक जगह नहीं थी जहां इंदिरा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। जब साल 1982 के दौरान इंदिरा गौचर में एक जनसभा को संबोधित करने आई थी, तब हेमवती नंदन बहुगुणा के समर्थकों ने उनके हेलीकॉप्टर पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। ये भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि इंदिरा को इस पथराव से बचने के लिए फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में शरण लेनी पड़ी थी। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।